हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। अगर आपको भी लगता है कि आपके जेईई मेन में स्कोर कम रह सकता है तो आपको दूसरे एग्जाम में भी फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं में से एक एग्जाम के बारे में जो कि है आपका एमईटी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, और देखेंगे कि आप उसके थ्रू कौन कौन से कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके कैंपस के बारे में। तो एमईटी के थ्रू आप यहाँ पे 4 कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। जो सबसे पहला कैंपस है वो आपका मणिपाल कैंपस, दूसरा कैंपस है आपका बैंगलोर, तीसरा है आपका जयपुर कैंपस और फोर्थ में आपका सिक्किम कैंपस। इसके बारे में एक बार देखते हैं इनके रैंकिंग के बारे में, क्योंकि वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कॉलेज को जज करने के लिए। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे रैंकिंग की, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एनआरएफ रैंकिंग, जो कि आपके इंजीनियरिंग के अंदर दी गई है आपकी 2024 के हिसाब से। तो उसमें इस कॉलेज की रैंकिंग आपकी है 56 नंबर पे। जब बात करेंगे यहाँ पे हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो उसमें ही आपका काफी इंप्रूव है यहाँ पे, जो कि आपके आते हैं 20 नंबर पे। अब एनआरएफ की जो ओवरऑल रैंकिंग है आपकी 2024 के हिसाब से, उस पे आता है ये कॉलेज आपको 40 नंबर पे। जब बात करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो उस पे आता है आपको 4th नंबर पे। अब यहाँ पे करियर 360 की जो रैंकिंग है आपकी, वो आपकी 5 यहाँ पे दी गई है, जो कि काफी अच्छी रैंकिंग यहाँ पे है आपके लिए। इसके साथ साथ जब बात करेंगे यहाँ पे क्यूएस रैंकिंग की, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे 901 से लेकर 950 रैंकिंग आपकी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद लास्ट में जो आपकी ग्रेडिंग है नैक के द्वारा, वो आपको दी गई है यहाँ पे A++ की, जो कि काफी कम कॉलेज को यहाँ पे दी जाती है। अब एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं इन कैंपस के बारे में। तो सबसे पहला कैंपस है हमारे पास एमआईटी मणिपाल कैंपस। अब ये कॉलेज आपका 1957 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, और ये आपका सबसे पुराना कॉलेज है आपका, अगर बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की। अब इसके बाद जब बात करेंगे इसके कैंपस साइज की, तो ये आपका 162 एकर्स में आपको ये फैला हुआ है। और टोटल स्टूडेंट साइज की जब बात करेंगे, तो वो है आपका 8375 स्टूडेंट का। अब मेल आपका यहाँ पे रहता है जेंडर रेशियो कि क्या रहने वाला है इस कॉलेज का, तो 78% आपके मेल और आपका 22% आपका यहाँ पे फीमेल का जेंडर रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पे बाहर से कितने बच्चे आने वाले इस कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे जब देखोगे कि आउटसाइड स्टेट के जो बच्चे यहाँ पे वो 77% है नंबर में। जब बात करोगे आउट ऑफ दिस स्टूडेंट, यहाँ पे आपके 6472 स्टूडेंट आपके बाहर से आने वाले हैं। इसके साथ साथ उस स्टेट के जो बच्चे हैं आपके, वो रहने वाले हैं आपके 1728 स्टूडेंट। इसके बाद जब आउटसाइड कंट्री की जब बात करोगे, तो 175 आपके स्टूडेंट यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपोजर आपको मिलने वाला है। सेकंड कैंपस की बात करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर कैंपस। ये स्टैब्लिश हुआ था आपको 2011 के अंदर, और ये आपका स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके कैंपस साइज की जब बात करेंगे, तो 121 एकर्स में आपको ये आपका फैला हुआ है। अब इसके साथ साथ जब देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो वो है आपका 7073 स्टूडेंट का। और जेंडर रेशियो की जब बात करेंगे, तो इस कॉलेज का काफी अच्छा यहाँ पे जेंडर रेशियो रहने वाला है, जो कि आपका 58% आपका मेल और यहाँ पे 42% आपका फीमेल का रेशियो। इसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको 88% आपको अदर स्टेट के बच्चे दिखने वाले हैं, जो कि काफी अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे आपको देगा। इसके बाद जब देखेंगे आप आउटसाइड कंट्री के बच्चों को, तो वो आपके 234 बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है एमआईटी बैंगलोर कैंपस। जब बात करेंगे इस कैंपस की, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 2022 के अंदर, और ये भी आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहने वाला है। अब इसके साथ साथ इसकी कैंपस साइज की जब बात करेंगे, तो वो आपका 80 एकर्स में आपका फैला हुआ है। इसके बाद अगला कैंपस हमारे पास आ जाता है हमारे पास सिक्किम मणिपाल कैंपस, जो कि आपका स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ ये आपका 73 एकर्स में आपका फैला हुआ है। और जब इसकी आप लोकेशन की बात करोगे, तो ये आपका काफी सुंदर लोकेशन पे आपका है, तो आपको कॉलेज लाइफ में आपको मजे आने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अब आता है आपका फैकल्टी का। तो मणिपाल की जब फैकल्टी की बात करेंगे, तो टोटल आपके सामने यहाँ पे 708 फैकल्टी आपकी रहने वाली है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पीएचडी फैकल्टी है, वो आपका 483 आपकी पीएचडी फैकल्टी यहाँ पे रहने वाली है। 68% यानी कि आपकी पीएचडी फैकल्टी यहां पे रहेगी। इसके साथ साथ देखोगे, अब मोस्ट ऑफ द कॉलेज में क्या होता है, आपका रेगुलर या फिर फुल टाइम फैकल्टी आपकी नहीं होती है, लेकिन मणिपाल में ऐसा नहीं है। टोटल आपकी 19% फैकल्टी जो आपकी, वो आपकी फुल टाइम फैकल्टी रहने वाली है, यानी कि 698 फैकल्टी आपकी फुल टाइम रहने वाली है। तो अब देख लेते हैं आपके एमईटी कट ऑफ की, कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितना मिनिमम आपको स्कोर करना होगा। यहां पे हमने एक बात ध्यान रखनी है आपको, यहां पे हमने कंप्यूटर स्ट्रीम के यहाँ पे हमने कोर्सेज को लिया है, तो इतना आपको मिनिमम स्कोर करना होगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। अब सबसे पहले जब बात करेंगे यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की, तो आपको मिनिमम यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक थी आपकी, इसमें हमने आपके जितने फाइनल राउंड जो होता है उसको यहाँ पे हमने इंक्लूड कर रखा है। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 1633 रैंक आपको लेकर आना होगा। इसके बाद जब देखेंगे यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 5681 यहाँ पे आपको लेकर आना होगा। इसके साथ साथ मेन आपको जो बच्चों को रहता है यहाँ पे बीटेक आईटी का, तो इसमें आपको मिनिमम आपको 5148 रैंक आपको लेकर आना होगा। इसके जब बात करेंगे बीटेक सीएस एंड आपके एफटी की, तो इसमें आपको मिनिमम
3189 आपको लेकर आना होगा। बाकी आप इसका एसेस ले सकते हो ताकि आप बाद में भी इसको देख सको। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बच्चे डिसाइड करते हैं किसी कॉलेज को चूज करने के लिए, वो रहता है आपका प्लेसमेंट नंबर। अब जो हमने आपके सामने प्लेसमेंट नंबर रखा है, ये आपका वेरीफाइड आपके गवर्नमेंट डेटा से, तो यहां पे आप इसका एसेस ले सकते हो। बाकी एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं आपके लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट को। तो सबसे पहले जब आप इसमें नोटिस करोगे कि कितने बच्चों ने यहां पे आपका इंटेक हुआ था इस कॉलेज के अंदर, तो 22 से 23 के बीच में आपके यहाँ पे 4 ईयर यूजी प्रोग्राम के लिए 2340 स्टूडेंट का इंटेक हुआ था। जब बात करेंगे यहाँ पे 21 से 22 के बीच में, तो वो रहा था आपका 2280। तो यहाँ पे हम इसी 2 ईयर यहाँ पे कंपेयर करेंगे आगे भी। इसके बाद जब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट, तो वो आपका रहा था 1828। मेल स्टूडेंट की जब बात करेंगे तो वो था आपका 6547। तो ये आपका था यहाँ पे नंबर। अब एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं इस साल के आपके प्लेसमेंट रिपोर्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे 20 से 21 के बीच में, फिर देखेंगे 21 से 22 और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे 22 से 23 के नंबर को। अब सबसे पहले हम देखते हैं 20 से 21 के डेटा को। तो इसमें आपके जो स्टूडेंट एडमिट हुए थे वो थे आपके 2297। कितने बच्चे उसमें से ग्रेजुएट हुए आपके, तो वो थे आपके 2001। अब प्लेस कितने बच्चे हुए, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है आपका कि सबसे पहले जो आपके प्लेस हुए नंबर वो है आपका 1009 स्टूडेंट जो आगे प्लेस हुए। अगर हम रेशियो में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 55.59% का आपका रेशियो रहा था कि इतने बच्चों की आपको यहाँ पे प्लेसमेंट हुई थी। अब इसके बाद मेन नंबर आते हैं कि भाई सैलरी कितनी रहने वाली है। तो यहां पे हमने जो लिया है, हमने यहाँ पे मीडियम सैलरी ली है कि मिनिमम आपको इतना सैलरी आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो था आपका 20 से 21 के बीच में 6,50,000, यानी कि आपको 6.5 LP की आपको यहाँ पे पैकेज लगने वाली है अगर आप मीडियम सैलरी की बात करोगे। अब मेन आते हैं हम यहाँ पे 21 से 22 के बीच में कि क्या इंप्रूवमेंट रहा। तो एडमिटेड स्टूडेंट यहाँ पे आपके थोड़े कम हुए थे, जो कि था आपका 2002 स्टूडेंट। अब कितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट हुए, तो उसमें आपका नंबर आएगा यहाँ पे 1879। अब कितने बच्चे यहाँ प्लेस हुए, तो वो था आपका रेशियो यहाँ पे 66% का। अब लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो आपको मीडियम सैलरी है वो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव हुआ था, जो कि था आपका 8 LPA का, जो हम बात करें मीडियम सैलरी की। तो ये आप नोटिस कर सकते हो। इसके बाद लास्ट हम देखते हैं यहाँ पे 22 से 23 के बीच के डेटा को। तो इसमें आपका जो इंटेक था वो आपका कम हुआ था 1827। अब इसके बाद जो आपके ग्रेजुएट हुए थे वो था आपका 1664। इसके बाद जब बात करेंगे यहाँ पे कि कितने नंबर आपके प्लेस हुए थे यहाँ पे बच्चों की, तो वो थे आपके 1136। और जब प्लेसमेंट रेशियो की बात करेंगे तो काफी ज्यादा आपका यहाँ पे इंप्रूव हुआ था, जो कि था आपका 82.14% का। और जब पैकेज की भी बात करेंगे यहाँ पे मीडियम सैलरी की, तो वो आपकी बढ़ गई थी आपके यहाँ पे 8.88 यहाँ पे आपका LPA का, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ था इन सालों के अंदर। तो बात करते हैं यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के प्लेसमेंट रिपोर्ट को। इसमें भी हम यहाँ पे 3 इयर्स को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 20 से 21 के बीच में, फिर यहाँ पे आपका 21 से 22 के बीच में, और फिर यहाँ पे आपका 22 से 23 के बीच में। सबसे पहले हम बात करेंगे जब यहाँ पे 20 से 21 ईयर को, तो यहाँ पे आपके जो इंटेक था वो था आपका 1198। कितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट हुए, तो उसमें आपके थे यहाँ पे 1209। और जब बात करेंगे यहाँ पे हम प्लेसमेंट रेशियो की, तो वो था आपका फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पे आपका 96.9 यहाँ पे परसेंट का, ठीक है। और इसके बाद जब बात करेंगे यहाँ पे मीडियम सैलरी की, तो वो थी आपकी 4.5 LPA की। अब इसी को जब हम देखेंगे 21 से 22 के बीच में, तो यहाँ पे इंटेक हुआ था आपको 1139। जब बात करेंगे कितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट हुए, तो वो था आपका रेशियो यहाँ पे 1145 का। प्लेसमेंट रेशियो यहाँ पे आपका 99% हो चुका था यहाँ पे, जब बात करेंगे यहाँ पे 21 से 22 के बीच में। और जो आपका मीडियम सैलरी था वो भी आपका इंप्रूव हुआ था लास्ट ईयर से, जो कि बढ़कर हो चुका था आपका 7 LPA का। अब जब हम देखेंगे यहाँ पे 22 से 23 के बीच में, तो ये जो इंटेक था आपको वो भी आपका यहाँ पे बढ़ा था, जो भी हुआ था आपको 1258। कितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट हुए थे, वो भी आपको बढ़ के हो चुका था 1256। अब प्लेसमेंट रेशियो की जब बात करेंगे तो ये नंबर आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे 22 से 23 के बीच में आपको जो है 100% प्लेसमेंट यहाँ पे आपके कॉलेज ने बताया कि उनका हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जब देखेंगे यहाँ पे एवरेज पैकेज, तो वो भी आपको यहाँ पे बढ़कर हो चुका था 7.95 LPA का, जो कि काफी इंप्रूव हुआ था आपके इन 2 इयर्स के अंदर। अब बात करते हैं कि आखिर कितने बच्चों ने अप्लाई किया था लास्ट ईयर। तो ये जो डेटा हम आपको दिखाने वाले हैं, ये आपका AQAR का डेटा है, ठीक है। और जब बात करेंगे यहाँ पे 22 से 23 के बीच में, तो टोटल जो एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई हुए थे, जो एलिजिबल थे इस कोर्स के लिए, वो थे आपके 69,899। वही आपका 23 से 24 के बीच में ये बढ़कर हो चुका था 89,931, जो काफी इंक्रीज हुआ था इन सालों के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं, आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ का ये डाटा था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 23 से 24 के बीच में आपको जो नंबर था वो आपका 89,931 आपका रहा था।
अब मेन चीज हमने प्लेसमेंट की बात करी, कितनी आपकी सैलरी रही वो हमने बात करी। अब कौन कौन सी कंपनीज आई थी आपके प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि सबका सपना होता है यहाँ पे एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये आपका ऐसे आपका जो इनके प्लेसमेंट रिपोर्ट के अंदर आपकी कंपनीज थी वो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे बड़े इसमें आपके नाम देखोगे तो आपका अमेजन हो गया, इन्फोसिस हो गया, आपका टीसीएस हो गया, इंटेल हो गया, ये सारी कंपनीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप इसका एक्सेस भी ले सकते हो और एक ही कंपनीज को आप इसमें देख सकते हो। अब हमने बात कर ली कि ये कंपनीज आई थी। अब जब देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलुमनाई कितने आपके इस कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, तो वो नंबर है आपका 61,769 का। अब इसके बाद जब हम अगली चीज देखेंगे तो हमने इसको वेरीफाई किया आपके हर एक बच्चे के लिंक्डइन प्रोफाइल से, जिसमें हमें पता चला कि आज के टाइम पे टीसीएस के अंदर टोटल यहाँ पे 184 स्टूडेंट यहाँ पे आपके वर्क कर रहे हैं। दूसरी कंपनी में हम देखेंगे तो डिलॉयट के अंदर आपके यहाँ पे 251 बच्चे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं अभी। इसके साथ साथ इन्फोसिस के अंदर आपके 69, अमेजन के अंदर टोटल आपके यहाँ पे 165 और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपके 96 और यहाँ पे इंटेल के अंदर आपके 97। अब देखो इसका मतलब ये रहता है आपका कि कंपनी जब भी जाती है किसी भी कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट के लिए तो एलुमनाई नेटवर्क आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहता है, क्योंकि अगर आपके बच्चे उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो कंपनी होती है वो कॉलेज के अंदर आपके जाने वाली है प्लेसमेंट के लिए। तो ये नंबर जब आप देखोगे बाकी कंपनीज के अंदर तो वो गूगल के अंदर सबसे मेन जो आपके गूगल हो गए, एप्पल हो गए, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे कि आज के टाइम पे इस कॉलेज के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। 35 आपके बच्चे गूगल से, AWS से आपके 25, एप्पल में आपके यहाँ पे 30, एनवीडिया में आपकी 27 और मेटा में भी आपके 8 बच्चे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इस कॉलेज से। अब मेन चीज है कि अभी जो बच्चे वर्क कर रहे हैं वो कहां पे, इंडिया में कितने बच्चे वर्क कर रहे हैं, आपके आउटसाइड इंडिया में कितने बच्चे वर्क कर रहे हैं। तो जब आप देखोगे इंडिया के अंदर तो 72.57% बच्चे आपके यहाँ पे अभी इंडिया में वर्क कर रहे हैं और आउटसाइड इंडिया के अंदर आपके 27.43% यहाँ पे बच्चे आपके वर्क कर रहे हैं। अब इंडिया के अंदर भी जो मेजर लोकेशन है आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, आपका दिल्ली एरिया गेटर वाला हो गया, आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे मोस्टली बच्चे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो काफी अच्छे लोकेशन में आपके बच्चे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब जब बात करेंगे यहाँ पे नोटेबल एलुमनाई की तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो बड़ा नाम आता है आपका यहाँ पे वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आपके चेयरमैन उनका सत्या नडेला का आता है यहाँ पे। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है यहाँ पे नोकिया के जो फॉर्मर सीईओ थे और आज के टाइम पे जो मार्क के जो आपके करंट सीईओ है राजीव सूरी, इनका नाम यहाँ पे आता है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमने आपको 3 नोटेबल एलुमनाई दिखाया है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनका नाम हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो आपको ऐसा नहीं समझना कि ये 3 एलुमनाई है आपके बहुत सारे ऐसे एलुमनाई हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपको उनके नेम भी आपको मेंशन कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आपको कब अप्लाई करना है, कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, कब आपका एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आपके पास आएगा, ये डेट को एक बार हम देख लेते हैं जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो एप्लीकेशन आपके वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है आपकी 20 अप्रैल। इसके साथ साथ देखोगे कि अगर आपको लगता है कि मुझे और टाइम चाहिए तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आप लेट फी देते हो तो आप यहाँ पे 25 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका लास्ट डेट है आपको, ठीक है। इसके बाद जो आपकी यहाँ पे स्लॉट बुकिंग की डेट है वो आपकी 2 मई से लेकर के 4 मई के बीच में आपकी रहने वाली है। इसके बाद जब एक बार आपको स्लॉट बुक हो जाएगा फिर आपको जो एडमिट कार्ड है आपको रिलीज होगा 9 मई को, ठीक है। फिर जो आपको एग्जाम करवाया जाएगा आपका सेशन 2 का वो आपका होगा मई 12 को, ठीक है। इसके बाद सबसे एक अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि रिजल्ट भी आपका उसी मंथ में आ जाएगा, तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना आपके रिजल्ट के लिए, आपको मई के अंदर ये लास्ट में आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसके साथ साथ जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी जिसको आप रिजल्ट कह सकते हो वो आपको यहाँ पे जून में आपको अगले महीने यहाँ पे रिजल्ट भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा वेबसाइट के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि क्या भैया मुझे इस एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, अभी मैंने जेईई मेंस की तैयारी करी क्या मुझे इस एग्जाम के लिए भी अलग से पढ़ना पड़ेगा? तो इसका जवाब है ना आपका, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो मोस्टली आपके जेईई मेन के सिलेबस जैसा ही है और एग्जाम पैटर्न भी आपको लगभग आपका सेम रहने वाला है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसके डिफरेंस को। तो सबसे पहले जब बात करेंगे एमएटी एग्जाम की तो ये एग्जाम भी आपका जेईई मेन की तरह आपका सीवीटी मोड में यहाँ पे आपका रहने वाला है। और जब बात करेंगे यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है और जेईई मेन में तो आपको यहाँ पे 3 घंटे मिलते थे, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सेक्शन की जब बात करेंगे तो इस एग्जाम के अंदर एमईटी एग्जाम के अंदर एक आपका एक्स्ट्रा सेक्शन आ रखा है जो कि आपका इंग्लिश सेक्शन है। जेईई मेन में आपके 3 सेक्शन आ रहे थे, आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहां पे भी आपको ये 3 सेक्शन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे इंग्लिश आने वाला है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश का जो आपका पेपर आएगा वो आपको यहाँ पे मॉडरेट लेवल के आने वाला है, तो आप आराम से इस चीज को आप कर सकते हो। इसके बाद जब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो वो आपको रहने वाला है 60। इसके अंदर आपके 75 क्वेश्चन आपके आते थे। अब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 मार्क्स से रहने वाला है, यानी कि 240 मार्क्स से आपका पूरा पेपर यहाँ पे रहने वाला है। जब देखोगे यहाँ पे जेईई मेंस के अंदर तो टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स से जब बात करोगे तो 300 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है और दोनों एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सो मेक श्योर कि आपको कोई भी जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसको आपको अच्छे से देखना है और जो आपको आता है उसी को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। इसके बाद लास्टली जब बात करो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे
तो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वैल्यू वाले भी आएंगे, सेम जैसे कि आपको जेईई मेन के अंदर आपका आता है। अब लास्टली कि आपको क्यों एमआईटी या मणिपाल जाना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने देखा प्लेसमेंट, कि इन सालों के अंदर जो आपकी प्लेसमेंट थी वो काफी इंप्रूव हुई थी। जब देखोगे आप यहाँ पे मीडियन सैलरी जो 20 से 21 के बीच में थी वो थी आपकी 6.5 एलपीए, वो बढ़कर हो चुकी थी 22 से 23 के अंदर आपकी 8.8 एलपीए। सेकंड फैक्टर आपके जो एलुमनाई है वो काफी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं। आज भी हमने प्रॉपर आपको डिटेल दिखाया था कि कौन कौन सी कंपनीज के अंदर आज के टाइम पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब देखोगे तो वो भी काफी इंप्रूव हो रहा है आपका। आज के टाइम पे अमेजन के अंदर टोटल जब देखोगे आप सारे कोर्सेज का मिला करके यहाँ पे आपका 1343, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपके 1063, गूगल के अंदर आपके 456 यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आपके वर्क कर रहे हैं। इसके साथ लास्ट में आपको जो प्लेसमेंट रेशियो है वो भी काफी इंप्रूव हुआ था आपका पिछले सालों के अंदर। जब बात करोगे हमें 20 से 21 के बीच में, तो यहाँ पे आपका रहा था आपका 50.59 प्लेसमेंट रेशियो, लेकिन वो बढ़ करके 22 से 23 के बीच में हो गया था आपका 82.14 आपका परसेंट। तो काफी इन्होंने इंप्रूव किया कुछ सालों के अंदर, और आने वाले सालों के अंदर भी करेंगे इंप्रूव। आप अगर आपको लगता है कि इसमें एडमिशन लेना चाहिए तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और अगर आपको और कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।